नमस्कार। आज विश्व कैंसर दिवस है और इस अवसर पर मैं ऐसे शख्सियत से मिलने आया हूँ जिन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए कुछ किया है। जी हाँ, हम बात करेंगे श्रीमती नीतू कछवा से। आप देख सकते हैं हाल ही में इन्होंने अपने बाल जो है उन पीड़ितों को डोनेट किए हैं जिनको कैंसर है, विग बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ नीतू जी। नमस्कार। ये जो काम होता है ना, ब्लड डोनेशन की बात मैंने की है, सुनी है, देखते हैं। किडनी डोनेट होती है, आदमी के हर अंग, व्यक्ति का हर अंग डोनेट होता है। ये केस, ये सबसे पहले ये बात जहन में आई कैसे, और पूरी बात सुनना चाहूंगा। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार। मैं नीतू कछवा। आज कैंसर दिवस के दिन ये बात मुझे याद आई कि हमारे भाई साहब ने बोला कि मैंने हेयर डोनेट की। डोनेट वैसे करके भूल जाती हूँ मैं, जो भी चीज डोनेट करनी है उसे याद क्या करना। लेकिन जब आप आए हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि ये मुझे कैसे मन में आया। कुछ परिवार में ऐसे हैं जिन्हें कैंसर हुआ, कभी मिलते थे, कभी बात होती थी, तो एक थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी। वो भी अलग अलग स्टेज पे की जाती है। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को थेरेपी दी जाए। तो हर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज पे जब ये थेरेपी दी जाती है तो कीमोथेरेपी से धीरे 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 करके हेयर जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल केस विशेष रूप शुरू हो जाते हैं। जितनी जानकारी मुझे है कि कीमोथेरेपी देने से हमारे जो सेल्स है, सेल्स के कारण हमारे शरीर की ग्रोथ जो है, ग्रोथ रुक जाती है। तो इसमें आपकी हेल्थ भी डाउन होती है। आपके जो हेयर जो ग्रो के जो सेल्स हैं वो वीक होने लगते हैं और वो एकदम से होल्ड हो जाते हैं, उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो इसमें ये होता है कि धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी की जो स्टेमिना है वो कम होती है, वीकनेस फील होती है, और जो बाल हैं वो पूरी तरह से झड़ जाते हैं। तो एक मन में भाव आया कि दुनिया बहुत कुछ करती है जी। दुनिया अपनी आंखें डोनेट करती है अपने मरने के बाद, पर वो जिसने डोनेट की वो देख तो नहीं सकता ना, वो देख तो नहीं सकता। बिल्कुल। तो आज मैंने ये मेरे मन में आया, मुझे रोटरी क्लब है गरिमा जी, उनके थ्रू, और कावेरी जी हैं, ब्यूटी सैलून है जिनका, ब्यूटी पॉइंट पावटा पे, उनसे मुझे पता चला कि वो इस तरह की विग बनाते हैं। इस तरह का कार्य लिया है उन्होंने कि कैंसर पेशेंट के लिए वो हेयर लेते हैं और उस हेयर की क्वालिटी भी डिसाइड होती है। जस्ट लाइक कि हेयर की लेंथ कितनी होगी, उसकी थिकनेस कितनी होगी। जब आप डोनेट करने जाते हैं तो वो हेयर वॉश होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं, है ना। तो किसी भी तरह की बीमार हेयर या किसी भी तरह की कोई अगर बालों की कोई प्रॉब्लम है तो वो डोनेशन में नहीं जाते हैं। जी नीतू, मैं क्योंकि अपन दोनों एक ही ऑफिस में हैं, मैं देखता था कि काफी लंबे बाल थे आपके। और हालांकि स्त्रियों का आभूषण होता है केश, और जब ये बाल जब छोटे छोटे होंगे छोटे हो गए तो ससुराल में भी, परिवार में भी, रिश्तेदारों में भी कभी ये प्रश्न नहीं उठाया कि ये तूने क्या कर दिया? हाँ, ये आपने सही कहा है। सवाल उठे थे। मैं उनको गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बालों से प्यार करते थे। और जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था या स्कूल लाइफ में भी, मेरी पहचान मेरे बाल ही थे। और एक जब आपके बाल, इतने बड़े बाल होते हैं, तो आप जब आईना हम देखते हैं तो एक रूप, एक चेहरा या अपन की जो छवि होती है उन बालों में होती है। और जब बाल केस जो है इतने छोटे हो गए तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पर मैं उन दोस्तों को भी बहुत प्यार और धन्यवाद दूंगी जिन्होंने एकदम से शॉकिंग न्यूज की कि ये क्या कर दिया तुमने। दान देने के लिए और कुछ नहीं मिला था, बट मैं ये कहूंगी कि नहीं, जब भी मैं जाने अनजाने में भी मुझे पता चलेगा कि इस व्यक्ति तक मेरे जो है विग बन के अगर गई है तो वो मेरी आंखों के सामने है।
वो कैसा मंजर होगा जब कभी आपके बाल विग बन के तैयार हो जाएगा और आपके सामने उस कैंसर पीड़ित को लेके आया जाएगा और वो आपका विग पहने हुए आपके पास आएगा, तो आपके भाव कैसे होंगे? मतलब मेरी आंखें नम होगी और जस्ट लाइक जैसे अब भी फील हो रहा है मेरे को, मैं एक बार बहुत खुश हो जाऊंगी कि जो चीज है, दान दी हुई चीज कई बार दिखती नहीं है ना, लेकिन अपने सामने अपनी चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दान शरीर यानी अंग दान या पूरा आंखों का, किडनी का, जिस तरह का भी दान है, कुछ लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले खुद को किस रूप में देखती हूँ? मैं एक माँ हूँ, एक बीबी हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ, लेकिन इन सबसे ऊपर एक मैं इंसान हूँ, एक मानव हूँ मैं। जब मुझे सुंदर दिखने का हक है, मुझे अच्छा दिखने का हक है, मुझे तारीफ सुनना अच्छा लगेगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम उम्र में भी जिनको कैंसर होता है, बाद में भी कैंसर होता है। कैंसर की कोई एज लिमिट तो है नहीं। तो जब उनके हेयर रिमूव होने लगते हैं तो उनको भी हक है अच्छा दिखने का। बीमार हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी पूरी दुनिया को जताएं। ये तो एक सवाल है कि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो अपने केस डोनेट करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी छवि जो है अखबारों में, सोशल मीडिया में आती है, परंतु आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। खैर वो बात दूसरी है। और ये अब बात करते हैं अपन उन लोगों की जो डोनेट करना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है कि कैसे डोनेट किए जाते हैं, किनके पास जाना होता है, किससे संपर्क किया जाए। जैसे जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में ऐसी बहुत सी महिलाएं, हमारी बहनें या ऐसी युवा है, तो वो कैसे, किनसे संपर्क करें? सबसे पहली बात जो आपने कहा कि अखबार में फोटो आना, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं जब हेयर डोनेट गई थी, वो जिस कंडीशन में गई थी उसके लिए मैं मेरे हस्बैंड को थैंक यू बोलूंगी। और जब मैं ये इस कंडीशन में गई थी, ये मैं बिल्कुल मेरे एक्चुअली मेरे लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, मेनिकस टियर हो गया, तो मुझे सडनली अभी ऑपरेशन भी कराना पड़ा। अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मेडिकल लीव पे हूँ, पर जो है वो है। लेकिन मन में भाव था, मैं नीचे जस्ट सीढ़ियां उतरने का मना है मेरे को, तो मैं जब गई थी तो उसी समय मेरे मन में आया कि आज मैं उतरी हुई हूँ डॉक्टर को चेकअप कराने, तो मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी लास्ट मोमेंट पे कि क्यों ना आप मुझे ले चलें, मेरे को हेयर डोनेट करना है। मेरी बात पहले से की रखी थी 2-3 महीने पहले, बट माहौल नहीं बना। मुझे हस्बैंड ने सपोर्ट किया और बिना उन्होंने कुछ सवाल जवाब वो मुझे पट्टा बंधी हुई कंडीशन में वो मुझे लेके गए और उन्होंने मेरा वेट किया। जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट करके मैं आई। देन ही इज हैप्पी कि तुमने आज अच्छा काम किया है। देन मैं जब घर आई तो सडनली पापा जी, फादर इन लॉ भी देख रहे थे, कुछ बोले नहीं थे। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। जब उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, और जब हम दोनों ने बात की तो मैंने कहा पापा जी क्या हुआ, कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है क्या? तो बोले हाँ बेटा जी बाल कटवा के आए हो। मैंने कहा नहीं पापा, आज आपकी बेटी बाल डोनेट करके आई है। तो उनकी आंखें नम थी और वो खड़े हुए और उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत लाड किया कि बेटा ये काम आप बहुत अच्छा करके आए। तो यानी कि आप देखें कि घर में जब अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे लोग हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि सेवा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, बीमारी क्या है, और उस समय आप किस रूप में किसकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है अभी नहीं पता है कि विग कब बनेगा, वो तो प्रोसेस में है, लेकिन एक मन में है कि कभी कोई पहनेगा मेरे बालों की विग, तो वो भी कहेगा कि जिसने भी बाल दिए बहुत सुंदर है। बिल्कुल। और साथ ही साथ में ये भी बात मैं पूछना चाहूंगा कि जोधपुर के लोग जो हैं वो, जैसे विशेष रूप से हमारी बहनें हैं या महिला हैं, अगर डोनेट करना चाहती है बाल अपने, तो किन से संपर्क करें? इसके लिए संस्थान है कोई बिल्कुल ऐसे? इसके लिए हमारे रोटरी क्लब गरिमा जी हैं, वो इस तरह का उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है सपोर्ट करने के लिए। कई 1-2 पार्लर हैं जिनमें कावेरी ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पॉइंट पावटा पे है। और इसके लिए मैं सरकार से भी गुजारिश, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से भी कि जिस प्रकार ब्लड डोनेशन के लिए आपके कैंप लगते हैं, आज कोई भी डे है, स्पेशल डे है ना,
तो ब्लड डोनेशन के लिए बहुत बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है, जूस की व्यवस्था होती है। कई कई जगह मैंने ये भी देखा है कि टी शर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हेयर डोनेशन के लिए क्यों नहीं सरकार कदम उठा सकती है? क्यों संस्थाएं काम करे? हर जगह संस्थाएं काम कर रही है हालांकि, तो उन संस्थाओं को धन्यवाद है जो इस तरह का कार्य कर रही है। लेकिन सरकार से भी है कि ब्लड डोनेशन की, जब हमें पता है ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस, जब आपको ब्लड नहीं मिल रहा अपने परिवार के लिए तो आपकी क्या हालत होती है? आप 10 जगह से अप्रोच लगवाते हैं, फोन करवाते हैं, और यहीं पे है कि आज एक गरीब आदमी को भी कैंसर अपना ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा करवा सकता है। लेकिन जो नहीं करवा सकते उनके लिए तो इस तरह की विग बना के अगर आप इस तरह का मैसेज दें, ब्लड डोनेशन के लिए जो मैसेज दिया जाता है वैसा ही हेयर डोनेशन के लिए मैसेज क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्यों हम हमारी परंपराओं में जकड़े हुए हैं कि बहू, बेटी, एक जो भी औरत है वो अपने बाल दान नहीं दे सकती? ऐसा नहीं है, उन्हें देना चाहिए। और ये मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के भी वो प्रोजेक्ट दें, और क्यों ना हो गांव में मुझसे भी अच्छे से बाल है बहुत सारे बच्चों के, मैंने खुद ने देखे, माना की पहचान है। मेरी ही एक मिलने वाले सर है हमारा हाईकोर्ट में, उनकी बच्ची 10-11 साल की होगी, उसने भी डिसाइड किया है। मेरे को देखा एफबी पे मैंने डाला था तो बच्ची ने बोला कि आंटी मैं भी हेयर डोनेट करती हूँ। तो एक छोटी बच्ची में मैं तो बहुत दुख महसूस कर रही हूँ कि मेरे को इतने साल बाद ये क्यों जिज्ञासा आई। ये मुझे बहुत पहले जाग लेना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और जिन परिस्थितियों में आप डोनेट करके आई वो परिस्थितियां भी आपने बता दी। साथ ही साथ में नीतू जी एक योगिनी है, योग टीचर है, योग भी सिखाती है, राजस्थान उच्च न्यायालय में जोधपुर में कार्यरत है, और कुछ संदेश जो है वो देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं मेरे भारतवासियों को, मैं भारत की बेटी नीतू, आप सबसे एक ही संदेश देना चाहूंगी कि सब प्यार से रहें। अपने जीवित रहने तक जितना आप किसी की मदद कर सके, हर व्यक्ति अपने परिवार की, अपने बच्चे की और अपने आस पड़ोस परिवार वालों की मदद करता है। क्या हम अनजान की मदद नहीं कर सकते? जब पिक्चरों में ये डायलॉग दिए जाते हैं कि 1 से 3 की मदद करना, तब बहुत मतलब फेमस डायलॉग हो जाता है। तो एक सामान्य रूप से आप और मैं इसकी शुरुआत नहीं कर सकते? बिल्कुल। आपके पास जो है आप हमेशा हाथ देने के लिए रखें। तो वो भावना जो है वो बच्चे से शुरू करें। बीज बोया जाएगा, आप करोगे, आपके बच्चे देखेंगे। जब आपके बच्चे देखेंगे, जब वो बड़े होंगे तो वो भी अपने आगे जनरेशन में सिखाएंगे कि देना सीखो, लेना नहीं सीखें। बिल्कुल, और देना सीखें, आप दें किसी को और खुशियां दें, गम लें। और जब सब खुश हो जाएंगे तो गम लेने की भी बात नहीं होगी। जब गम की बात है आनंद भाई, ऐसी बात है कि जब आप देते हो ना तो आपके आस पड़ोस कहीं गम नहीं होता है। जो भी चीज है, स्ट्रगल है, आज मेरा ये कंडीशन है तो ठीक है ना, हो जाता है, क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा गम है। तो देना सीखें, दें और हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें एनी टाइम। और इस परिस्थितियों में नीतू बहुत खुश है। अगर मैं हो तो मैं दिखा दूं अपनों को, नीतू किस स्थिति में यहाँ पर आज बैठी है। दोनों पैरों एक पैर के आपके हाल ही में ऑपरेशन हो रखा है, ऑफिस की मेडिकल छुट्टियों में है और देने में खुश है और सबको खुश रखना चाहती है। इसी के साथ भारत हमारा खुश रहे, आनंदमय रहे। शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।